हेलो फैमिली, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। आप सभी को मेरी ओर से बहुत प्यारी और ताजगी भरी गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के बज रहे हैं 8:30 और मैं नहा के आ चुकी हूँ। और घर की शांत सुबह में जो एक सुकून है ना, वहीं से हमारे दिन की असली ऊर्जा शुरू होती है। अक्सर हम महिलाएं यही काम की लिस्ट बनाने लग जाती हैं, उठते ही सोचने लगती हैं, लेकिन आज मैंने खुद से एक वादा किया है कि घर को संभालने से पहले मैं अपनी मुस्कुराहट को भी संभालूंगी। हम अक्सर कहते हैं मैं तो बस एक हाउसवाइफ हूँ, लेकिन सच तो ये है कि हम इस घर की नींव हैं। अगर हम खुश रहेंगे ना, तो हमारा परिवार भी खुश रहेगा। इसलिए आज का दिन सिर्फ काम निपटाने के लिए नहीं है, बल्कि छोटे छोटे पलों में खुशी ढूंढने के लिए है। चाहे वो सुबह की पहली चाय हो। तो चलिए आज के इस खूबसूरत दिन की शुरुआत करते हैं बहुत सारी पॉजिटिविटी के साथ। और मैं यहाँ पे क्रीम वगैरह लगा रही हूँ, बिंदी लगा रही हूँ, जो नारी का श्रृंगार होता है वो थोड़ा बहुत मैं करके अब मैं जा रही हूँ कपड़े सुखाने के लिए। तो कपड़े सुखाने के बाद मैंने चाय चढ़ाई हुई है, जो चाय पियेंगे। मैं यहाँ पे धूप में ये सोच के बैठी थी कि मेरे गीले बाल भी सूख जाएंगे और मैं थोड़ा धूप भी ले लूँगी, पर इतनी ज़्यादा ठंडी हवाएं चल रही थी ना, इतनी तेज़ धूप में भी, कि मेरे को धूप में भी ठंड लग रही थी। तो मैंने सोचा चलो यहाँ पे ठंड की बजाय तो हम अंदर जाके चाय भी पी लेते हैं। और मैं थोड़ी, मेरे बाल है जो हेयर ड्रायर से जल्दी से सुखा लूँगी ना, तो मेरे को ठंड भी नहीं लगेगी। मुझे सर्दी में वैसे भी बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। मैं जब भी मेरे को बाल धोने होते हैं ना गाइस, तो मैं उस दिन थोड़ा सा लेट ही नहाती हूँ, वरना मैं जल्दी नहा लेती हूँ। तो आज मेरे को बाल धोने थे तो मुझे 8:30-9 बज गई। तो मैंने पहले खाने का काम कंप्लीट कर लिया था, फिर मैंने नहाने धोने का ये सब काम किया था, ताकि मैं धूप में भी आ तो फाइनली ड्रायर से मेरे बाल सूख गए और फिर मैं अपने बाल बनाने लग गई। और बाल बनाने के बाद मुझे सीधा जाना था रसोई में, क्योंकि मुझे लग गई थी भूख और बज गए थे 10:30। तो खाना तो ऑलरेडी बना हुआ था, तो मैं रसोई में आ गई। खाना में मैंने बनाया था खिचड़ी, कढ़ी और फूल गोभी मटर की सब्ज़ी बनाई थी, साथ में छाछ, क्योंकि उनके दांतों में कुछ दिनों से प्रॉब्लम चल रही है, तो उनको सॉफ्ट ही खाना चाहिए होता है। तो मैंने यहाँ पे कढ़ी बनाई थी, खिचड़ी बनाई थी, जो आप जानते हो बच्चे तो खाते नहीं है ऐसा खाना, तो उनके लिए मैंने पत्ता गोभी मटर सॉरी फूल गोभी मटर की सब्ज़ी बनाई थी। और फिर मैं सीधा रसोई में, चेयर लगी हुई होती है तो मैं यहाँ पे बैठ के खाना भी खा ली। खाना खाने के बाद मैं थोड़ा-सा धूप में चली गई थी, क्योंकि खाना खाते ही ना गाइस बहुत ज़्यादा ठंड लगने लग जाती है। तो अभी तक यहाँ पे लोग पतंग उड़ा रहे, इतने दिन हो गए संक्रांत गए। और फिर मैं सीधा आ गई थी कमरे में। कमरे में आने के बाद मैंने देखा ना गाइस कि आज के दोपहर मुझे क्या काम करना है। एक तो मैंने मेरे कमरे की सफाई भी नहीं करी थी, जो देखो ये मशीन की टेबल कैसे भरी पड़ी है कमरे में, मैंने कुछ भी सफाई नहीं करी। और ये जो पर्दे की लेंथ है ना, ये मुझे इतनी लंबी लग रही थी, मुझे लगा कि ये बहुत अजीब लग रहा होगा। तो मैंने क्या करा, पर्दे उतारे और मैंने उनको नाप के, जो एक्स्ट्रा लेंथ थी, मैंने सोचा उसको छोटी कर दूंगी। तो यहाँ पे मैंने उसको पहले पर्दों को उतारा, फिर उनको नापा, और फिर यहाँ पे मैं उनकी सिलाई करने के लिए ये चौक से निशान बना रही थी। पर्दे बनाने के बाद में ऐसा लुक रहा जो मेरे बच्चों को और उनको बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो ये मेहनत मेरी फालतू की हो गई है, मुझे दोबारा से इनको खोल कर लेंथ बड़ी करनी होगी। आपको ये कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना।
तो आज का दिन तो पूरा कमरे की सफाई और पर्दों में ही चला गया। फिर हो गई थी शाम, तो यहाँ पे मैं पूजा करने के लिए आई तो देखा तो डिब्बे में बत्ती नहीं थी, तो मैंने फिर घी में बत्ती को भिगोई और फिर वापस डिब्बे में डाला। फिर भगवान की पूजा करी। आज का दिन ना उलझनों को सुलझाने में ही निकल गया मेरा पूरा। जब मैं पर्दे सील रही थी ना, तो आपको आवाज़ सुनाई नहीं दी, पर मैं मशीन चला रही थी तो मुझे लगा कि आवाज़ अजीब सी आ रही है मशीन में से। तो मुझे फिर टेंशन हो जाती है कि मशीन ख़राब हो रखी है, क्योंकि मशीनें होती हैं ना, इनको अगर रेगुलर काम में नहीं लेते हैं तो ये जंग खा जाती है। तो इनमें क्या होता है, अजीब सी आवाज़ आई तो मैंने सोचा कि चलो अभी तो मैं इसको छोड़ देती हूँ, और फिर जो ज़रूरी काम है जैसे पूजा वगैरह करना, तो वो करने के बाद मैं मशीन को देखूँगी। तो मैंने यहाँ पे इसको सारा खोल दिया था और इसमें तेल वगैरह डालने की कोशिश करी, ताकि ये अगर जाम है तो सही हो सके। और एक इसका जो स्क्रू था वो मेरे से नहीं खुल रहा था, बार बार कोशिश कर रही थी। रात होने को आई है, मुझे बनाना है खाना, तो मैं सीधा जा रही हूँ रसोई में। और ये आप देख सकते हैं कैसे मैंने सारा सामान खोल के मशीन का रख रखा है। और ये एक जो स्क्रू है ना, ये एक स्क्रू नहीं खुल रहा, बाकी जो दूसरा है ना वो तो खुल गया। तो आज का तो बस यही है। अब मैं आ गई हूँ सीधा रसोई में। अब मुझे बनाना है शाम का मतलब रात का खाना। मैं दिन भर इतनी उलझने सुलझाते सुलझाते कभी पर्दे बड़े पर्दों को छोटा कर रही हूँ, कभी ख़राब मशीन को ठीक कर रही हूँ। ऐसा करते करते मैं बहुत थक गई थी। तो मुझे चाहिए थी एनर्जी, और वो मुझे मिलती है चाय से। तो मैंने यहाँ पे चाय बनाई थी और ये भी आ चुके थे जब तक। फिर मैंने और एक आदित्य ने और उन्होंने चाय पी, और इधर मैंने पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनाई। जैसे ही मैं रोटी सेकने लगी ना, मैंने बच्चों को और उनको आवाज़ लगा दी कि सब खाना खा लो। तो मेरा इधर खाना बनते जा रहा था और वो लोग उधर खाना खा रहे थे। सब्ज़ी में मैंने बनाई थी पत्ता गोभी की सब्ज़ी और कढ़ी बनाई थी। उनको साथ में लिक्विड चाहिए होती है ना, तो एक मैंने वो कढ़ी बना दी थी। फिर उन लोगों ने खाना खा लिया, साथ में ही मेरा काम हो गया फटाफट फटाफट। फिर मैंने खाना खाया और लास्ट में मैंने गैस साफ़ कर दी, पट्टी साफ़ कर दी। तो मेरा काम होते होते बज गई थी 9, और ये था रात का कुछ नज़ारा। चंदा मामा भी दिख रहे हैं, कुत्ते भी साथ में आवाज़ें कर रहे हैं, और मेरा साइड में गैस पे गर्म पानी हो रहा है। तब तक मैं यहाँ पे खाना खाने के बाद कर रही हूँ वॉक। तो आज का दिन बस इस तरह से बीता मेरा, जो मैंने आपके साथ पूरा शेयर किया था। मेरा काम हो गया है पूरा, और अब मैं आज के व्लॉग को करूँगी यहीं पे एंड। और आशा करती हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो, मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अब मैं सीधा सोऊंगी गर्म पानी पीने के बाद में। तो आज के लिए बस इतना ही।